हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है 12, 15 और 21, इन संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो बच्चों, अब हम इन संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं अपने नोटबुक पर। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से अपनी नोटबुक की तरफ। तो बच्चों, यहाँ से हमारा लिखा गया है आंसर नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है 12, 15 और 21। इन संख्याओं का बच्चों हमें HCF और LCM निकालना है। तो जब बच्चों हमें संख्याओं का HCF और LCM निकालना होता है तो जो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है, इन संख्याओं का अलग अलग हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड का चिन्ह बना करके सभी संख्याओं को अलग अलग लिख लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या 12 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद 15 का, उसके बाद 21 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों, हमारी जो यहाँ पर संख्या दी गई है वो 12 है। तो आपको पता है कि ये हमारी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि 2 के पहाड़े में हमारी संख्या 12 आ जाती है। तो जब बच्चों हम 2 से 12 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पे संख्या मिलेगी 6। और आपको पता है कि जो हमारी 6 एक संख्या है, ये हमारी एक सम संख्या है। तो ये संख्या पुनः 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी 3। और 3 जो हमारी संख्या होती है ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बच्चों हमारी अभाज्य संख्या से कट जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं 15 का। तो बच्चों, आपको पता है कि इस संख्या के अंतिम में आपको 5 दिया गया है और ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे अगली अभाज्य संख्या 3 से। तो 3 से अगर हम इसको चेक करते हैं तो 3 के पहाड़े में हमारी संख्या 15 आ जाती है। तो ये जो हमारी पूरी संख्या 15 है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। जब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे संख्या हमें मिलती है 5। और आपको पता है कि जो हमारी संख्या यहाँ पर 5 मिली है ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से कट जाएगी, तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 1। अब बच्चों, इसी प्रकार से हम यहाँ पर संख्या 21 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो संख्या जो हमें दी गई यहाँ पर 21 है, इस संख्या के अंतिम में हमारा जो संख्या है वो 1 है और ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है। तो हम अगली संख्या चेक करेंगे जो कि हमारी होती है 3। अगर 3 से हम इसको विभाजित करेंगे तो ये संख्या हमारी पूर्णतः कट जाएगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में हमारा 21 आता है। तो 3 से जब इसको हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी 7। और 7 जो हमारी यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई है ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से कट जाती है। और बच्चों, मैंने आप सभी लोगों को चेक करने का तरीका बताया है कि अगर हम 7 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है ये संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। अगर इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर रहे हैं और ये संख्या नहीं मिल रही है तो इसका मतलब होता है कि जो हमने अभाज्य गुणनफल यहाँ पर ज्ञात किया है वो हमारा गलत है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की जाँच कर सकते हैं। अब बच्चों, इन सभी संख्याओं के जो हमारे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या 12 के अभाज्य गुणनफल। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमें संख्या मिली है 2, 2, 3, ये हमारी अभाज्य संख्या है। इसको हम गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यही जो हमारा रूप बनेगा इसी को हम बोलेंगे अभाज्य गुणनफल रूप। तो बच्चों, यही जो हमारा रूप होता है इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल रूप, या इसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप। आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब बच्चों, हम यहाँ पर अगली संख्या का लिखेंगे 15 का। तो 15 का जो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 3 गुणे 5 है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम 21 का लिखेंगे। तो 21 का जो हमें अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुआ है वो 3 और 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 7। अब बच्चों, हमें क्या करना है, इन संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना है। तो जब बच्चों हमें इन सभी संख्याओं का HCF निकालना होता है तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल में देखना होता है कि कौन सी संख्या तीनों संख्या में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे HCF
और संख्या का हमें निकालना है 12 का, 15 का और 21 का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 12 के गुणनफल में देखेंगे कि कौन सी संख्या तीनों में है। तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जो 12 का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 है। तो 3 जो हमारी यहाँ पर संख्या है ये इसमें भी है, और अगर हम 15 के गुणनफल में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 दिखाई पड़ रहा है, और अगर हम 21 के गुणनफल में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई पड़ रहा है। तो 3 जो हमारी ये संख्या है ये तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। तो बच्चों यहाँ पर 3 का हमारा जोड़ा बन जाता है। तो इस जोड़े को बच्चों हम तीनों संख्या में से एक बार लिखते हैं, और यही जो हमारी संख्या 3 प्राप्त हुई है यही 12, 15 और 21 का HCF होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम निकालते हैं इन सभी संख्याओं का LCM। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM, और हमें संख्या का निकालना है 12, 15 और 21 का। अब बच्चों इनका LCM निकालने के लिए जिन संख्याओं का यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में करके लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 2, इसके बाद यहाँ पर हमारी संख्या आती है 5, तो इसको भी हम यहाँ पर गुणा के रूप में करके लिखेंगे। इसके बाद संख्या बची हमारी 7, तो इसको भी हम यहाँ पर गुणा के रूप में करके लिख लेंगे। अब बच्चों लास्ट में जो हमारा इन सभी संख्याओं का HCF होता है उस संख्या को यहाँ पर हम गुणा के रूप में करके लिख लेते हैं। अब बच्चों इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो जो हमें इन संख्याओं का गुणा प्राप्त होगा वही हमारा इन तीनों संख्याओं का LCM होगा। तो इनको हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 140, और गुणा करके यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। अब बच्चों हम 140 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 420, और यही जो हमारा 420 होता है ये संख्या 12, 15 और 21 का LCM होता है, और जो संख्या 3 हमारा होता है ये 12, 15 और 21 का HCF होता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर HCF और LCM तीन संख्याओं का निकालने का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 17, 23 और 29। इन संख्याओं का हमें क्या करना है बच्चों, HCF और LCM निकालना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 17, 23 और 29। इन संख्याओं का हमें बच्चों क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने नोटबुक पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारी संख्या लिखी गई है 17, 23 और 29। इन संख्याओं का बच्चों में क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बना करके सभी संख्याओं को इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का 17, 23 और 29 का यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई 17, ये हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और आप सभी लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित कर देंगे, तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 1। क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों को ये भी पता है साथ साथ कि अभाज्य संख्या के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई 17, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हमने इसी संख्या से विभाजित कर दिया। विभाजित करने पर जो हमें संख्या मिलती है वो हमें 1 मिल जाती है। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 23 का यहाँ पर निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारी 23 यहाँ पर संख्या दी गई है ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या खुद की संख्या से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा ये संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 23 को 23 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 1। और इसी प्रकार से आपको ये भी पता है कि जो हमारी संख्या 29 है ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या खुद की संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होता है 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर लेंगे। तो लिखेंगे संख्या 17 के अभाज्य गुणनफल। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका अभाज्य गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो 17 है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो बच्चों जब किसी भी संख्या के गुणनफल में कोई संख्या नहीं होती तो हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वहाँ पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 17 गुणे 1,
क्योंकि आपको ये भी पता है कि अभाज्य संख्या की जो हमारी परिभाषा होती थी वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती थी कि अभाज्य संख्या या तो खुद की संख्या से विभाजित होता है या तो एक से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने अभाज्य संख्या जो हमें दे रखी है 17, इसके गुणनफल को हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है 17 गुणे 1, क्योंकि एक से भी ये संख्या हमारी 17 कट जाएगी और साथ साथ 17 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो इस तरह से हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके डाउट को 100% यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनफल को यहाँ पर लिखेंगे। तो 23 का अभाज्य गुणनफल हमारा हो जाएगा 23 गुणे 1। अब बच्चों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 29 के लिखेंगे। तो 29 का हमारा हो जाएगा 29 गुणे 1। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17, 23, 29, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है बच्चों, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के गुणनफलों को देखते हैं और देखने के बाद देखते हैं इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में कौन सी संख्या हमारी उभयनिष्ठ है। तो आपको इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में एक जो है वो तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा, क्योंकि आपका एक इसमें भी है और एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। इसके अलावा जो यहाँ पर संख्या है वो सभी अलग अलग संख्या है, तो उभयनिष्ठ आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एक मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17, 23 और 29 का जो हमें HCF प्राप्त होता है वो एक मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इन संख्याओं की LCM की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM 17, 23 और 29। तो बच्चों जब हम LCM निकालते हैं तो जो बची हुई संख्या होता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है उन संख्याओं को हम गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं 17 गुणे 23 गुणे 29, और इसके बाद में जो हमारा HCF होता है उससे इसको हम गुणा कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम 17 को जब 23 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 391। बच्चों जब हम 17 को 23 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 391। अब हम क्या करते हैं, 29 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 29। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 391 को 29 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगी 11,339। बच्चों जब हम 391 को 29 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 11,339। यही जो हमारी संख्या होती है 11,339, ये 17, 23 और 29 का क्या होता है, LCM होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LCM 17, 23 और 29। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने संख्या 17, 23 और 29 का यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात कर लिया है। अगर आप सभी लोगों को इस संख्या में कोई भी डाउट रहता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट मैं आप सभी लोगों का कवर कर लूँगा। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 8, 9 और 25। अब हम देखते हैं इन संख्याओं का सॉल्यूशन कि किस प्रकार से हम संख्या 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 8, 9 और 25। इन संख्याओं का बच्चों में क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारी संख्या लिखी गई है 8, 9 और 25। इन संख्याओं का बच्चों में क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे अलग अलग, और उसके बाद में इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं संख्या 8 का। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 8, ये हमारी एक सम संख्या है। तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 4, और यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 4, ये भी हमारी एक सम संख्या है। तो ये संख्या अगेन 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होता है 2, और 2 हमारा एक सम संख्या होता है, तो ये अगेन 2 से कट जाएगा, यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 1। अब इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, संख्या 9 का
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये संख्या हमारी 9 जो है ये एक विषम संख्या है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 3, और 3 हमारी जो संख्या ये एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से यहाँ पर कट जाती है और हमें संख्या यहाँ से प्राप्त होती है 1। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे 25 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या के अंतिम में जो आपको संख्या मिल रही है वो 5 है, और आपको पता है अगर किसी भी संख्या के अंतिम में संख्या 5 मिलती है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इस संख्या को हम पहले 5 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 5, और 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या 5 से यहाँ पर पूर्णतः कट जाएगी और यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी अभाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनफल। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम इसी प्रकार से यहाँ पर 9 का लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 25 का लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी 5 गुणे 5। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF संख्या 8, 9 और 25। अब बच्चों HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी उभयनिष्ठ है। तो आपको यहाँ पर जो संख्या 8 का गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसमें संख्या आपको प्राप्त हुई है 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से यहाँ पर 9 में आपको संख्या प्राप्त हुई है 3 गुणे 3, और 25 में आपको यहाँ पर गुणनफल प्राप्त हुआ है 5 गुणे 5। तो इनमें आपको कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिल रही है। तो आपको अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया कि जब भी किसी भी संख्या में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है तो उस संख्या में आपको जो गुणनफल होता है वो 1 आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो आपको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है, और 1 से दुनिया की सभी भी संख्याएं कट जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में हम 1 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, और 1 जो हमारी यहाँ पर संख्या है वो तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का यहाँ पर हम LCM निकालेंगे। तो लिखेंगे LCM 8, 9 और 25 का। तो LCM निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जिन संख्या का यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है उन संख्याओं को हम गुणा के रूप में करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद लिखेंगे अगली संख्या 3 गुणे 3। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुणे 5। लास्ट में हम क्या करते हैं, HCF से गुणा कर देते हैं। अब बच्चों इन सभी संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें इन सभी संख्याओं का 8, 9 का और 25 का यहाँ पर LCM प्राप्त हो जाएगा। तो इनको हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 को हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 24 हमारा होता है 72। और यहाँ पर हम 5 को 5 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 25। अब हम क्या करेंगे, 25 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 गुणे 25। तो पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, हासिल बचेगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36। इसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, जोड़ लेंगे बच्चों तो यहाँ से जाएगा 0। इसके बाद 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, हासिल आएगा 1। 3 में 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। और इसके बाद यहाँ पर ये संख्या ऐसे ही लिख देंगे। तो बच्चों इन संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 1800। यही जो संख्या हमारी 1800 होती है 8, 9 और 25 का LCM होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले आने वाली वीडियो में मैं ये सारे पार्ट एक बार फिर से कवर कर लूँगा। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आज का वीडियो इसी पर एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।